नमस्कार दोस्तों, हमें यार आज हम लोग ग्लोबल सिनेरियो से स्टार्ट करेंगे। सो आज बिफोर द यूएस मार्केट ओपनिंग डाउ फ्यूचर ऑलमोस्ट 250 पॉइंट डाउन थे। और उनका जो डेटा आया है जॉबलेस क्लेम्स का वो काफ़ी स्ट्रांग आया है। तो उसके वजह से इकोनॉमी जो है वो बैक टू नॉर्मल हो गया है। और मनी प्रिंटिंग और यूएस फेड का जो ज़ीरो इंटरेस्ट रेट है वो सबका कोई ज़रूरत नहीं है, इस टाइप का एक सेंटीमेंट मार्केट में डेवलप हुआ था। और 250 पॉइंट डाउन नीचे था। और बाकी के पैरामीटर जो है जैसा डॉलर इंडेक्स ये अचानक से स्पाइक मार दिया है कि भाई अभी ज़रूरत नहीं है अननेसेसरी मनी प्रिंटिंग का। फिर बॉन्ड यील्ड भी जो है वो भागे हैं। और बिकॉज आपका डॉलर स्पाइक किया है, सब कमोडिटी जो है कचरा होते जा रहा है, इंक्लूडिंग गोल्ड, कॉपर, गोल्ड सब कचरा होते जा रहा है। अभी सब कुछ सही था टिल अबाउट हाफ एन आवर 45 मिनट्स बैक। एंड यूएस जो प्रेसिडेंट है उनका स्टेटमेंट आया कि भाई कॉरपोरेट टैक्स उन लोग हाइक का बात कर रहे थे टू फंड ऑल दी इंफ्रास्ट्रक्चर स्टिमुलस एंड अलग अलग टाइप के डेफिसिट। अभी अचानक से जो है उन्होंने यू टर्न मार दिया, एकदम से पलटी मार दिया है। एंड कॉरपोरेट टैक्स हाइक का बात छोड़ के एक मिनिमम 15% फ्लोर प्राइस कॉरपोरेट टैक्स का बात किया है। मतलब टैक्स हाइक छोड़ के तो टैक्स कट का बात हो गया है अचानक से, एकदम से यू टर्न। तो उसके चलते जो है ये आपको दिख रहा है जो 250 पॉइंट रिकवरी आ गया डाउ में। सो ये काफ़ी डिस्कनेक्ट है स्टॉक मार्केट और जो बाकी के पैरामीटर्स है जो स्टॉक मार्केट को चलाते हैं। सो नवंबर 2020 या आपका जो कोविड के टाइम मार्केट गिरा था उसके बाद रिकवर हुआ था, तो ये सब भी पैरामीटर काफ़ी उसके सपोर्टिव थे। कॉपर वॉज गोइंग अप, डॉलर वॉज कमिंग डाउन। ये देखिए आप, कॉपर वॉज गोइंग अप, फिर डॉलर जो है इट वाज कमिंग डाउन। ये देखिए, तो ये सब जो है उसको सपोर्ट कर रहे थे। अभी ऐसा हो रहा है कि भाई कैसा भी करके जो है वो मार्केट को आपको ऊपर खींचना है कोई ना कोई न्यूज़ के बदौलत। अभी यूएस में इस टाइप का जो है जो प्रेसिडेंट है उन्होंने यू टर्न मार दिया है। मतलब जो टैक्स हाइक का बात हो रहा था वो टैक्स कट हो गया। अभी ये हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस, कोई इसका एक्सप्लेनेशन है नहीं। तो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्टिमुलस प्लान है 4 ट्रिलियन का वो उनको पास कराना है उनके पार्लियामेंट में। अब वहाँ पे उनको रिपब्लिकन का सपोर्ट का ज़रूरत है, 3/4 मेजॉरिटी है जो भी है उसके लिए। तो टू विन ओवर देम उन्होंने ये प्रपोजल डाला है, क्योंकि रिपब्लिकन के जो काफ़ी सीनेटर्स है दे आर एक्चुअली प्रो कॉरपोरेट। तो उनको खुश करने के लिए ये प्रपोजल उन्होंने डाला है। और अचानक से -200 से ये +50-60 तक चला गया था, अभी +25 है, +23 है। तो इस तरीके से मैनिपुलेशन जो है ऑन अ डेली बेसिस हो रहा है। निफ्टी में भी आज उसी तरीके का मैनिपुलेशन देखा गया। सो कल हम लोगों ने बोला था कि भाई आपको जो रैली है जो गैप अप है उसको शॉर्ट करना है। तो 597 620 के आसपास हम लोगों ने बोला था, लेकिन गैप अप आ गया 655 पे। उसके बाद कोई ट्रेड तो मिला नहीं, लेकिन अगर कोई शॉर्ट करने का हिम्मत किया रहेगा तो उसको 611 तक का डिप आया है यहाँ पर। 670 660 के आसपास से 50-60 पॉइंट मिला है। बाकी तो फिर ये जब जो खींचा है मार्केट, इसका कोई एक्सप्लेनेशन है नहीं। इसमें फिर आपने आपका लार्सन भी खींच लिया है बिना कोई न्यूज़ के। रिलायंस तो है ही, उसका न्यूज़ एनुअल रिपोर्ट और ये सब। अभी मेरे ख्याल से 24 जून को उनका एनुअल रिपोर्ट ये भी है, एजीएम भी है, और एनुअल रिपोर्ट कल रिलीज़ हुआ था। तो उसमें से जो इन लोग एक्सेप्ट निकाल रहे हैं एनुअल रिपोर्ट में से, उसके बेसिस पे स्टॉक चलते जा रहा है। और लार्सन भी अच्छा खासा चल रहा है।
12 स्टॉक्स की अगर बात करो, एक्सिस बैंक भी आज चल गया, कोटक भी चल गया। सो ये थोड़ा सा मार्केट का एक डिस्कनेक्ट है। इंडिया में भी आप देखिए तो कोई PMI के नंबर्स अच्छे आए नहीं है, और डेफिसिट का भी नंबर कुछ खास नहीं है। इन्फ्लेशन भी जो है बढ़ते जा रहा है, पेट्रोल भी 100 के ऊपर चले गया है। सो जो इकोनॉमिक पैरामीटर्स है ग्लोबल लेवल पे भी, वो अपना काम कर रहे हैं। और स्टॉक मार्केट अपना काम कर रहा है। तो अगर निफ्टी की बात करें तो क्लोजिंग जो आया है वो तो माइंड ब्लोइंग जैसा ही क्लोजिंग आया है। ये तो लाइफ हाई फ्लैश भी था, लाइफ हाई क्लोज भी आया है। तो एज पर प्राइस एक्शन थियरी अगर क्लोजिंग की बात करें तो ये इसको वन साइड ऊपर ही जाना है, कोई चांस ही नहीं है। सिर्फ हम लोग को एक वर्ड ऑफ कॉशन इसमें यही डालना था कि भाई लास्ट टाइम जब नवंबर 2020 में इस तरीके का रैली आया था और जो रुका ही नहीं है 3-4 महीना कंटिन्यूस बेसिस पे, तो वो टाइम पे ग्लोबल पैरामीटर सब सपोर्टिव थे। अभी ग्लोबल पैरामीटर सब जो है उसके खिलाफ जा रहे हैं, फिर भी जो है ग्लोबल स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक फ्लैश डिप, वो भी बड़ा डिप, जो 31 अगस्त को आया था 400-500 पॉइंट का, 600 पॉइंट का निफ्टी में, इस टाइप के डिप का एक खतरा कंटिन्यूस बना रहेगा। सो इंट्राडे अगर कोई डिप आता है तो बेस्ड ऑन आवर लेवल्स उसको आपको ट्रेल करना है, डीप बाय ही करना है। और अगर वो लेवल आपका डिफीट हो जाता है सो देन यू हैव टू एंटर इनटू शॉर्ट्स। तो अभी लेवल क्या है उस पर आप लोग नज़र घुमाते हैं। सो प्रीवियस जो लाइफ हाई था 660 का, और कल का जो हाई है 597, तो ये दोनों हमारे आज के भी लेवल थे कि भाई 660 597 कोई एक अगर टूटता है ऊपर के लेवल पे या नीचे के लेवल पे, वो हिसाब से वो डायरेक्शन का आपको ट्रेड लेना है। सो कल के लिए हम लोग जस्ट टू बी सेफ 597 का एक लेवल रखते हैं। अगर यहाँ तक निफ्टी आता है तो वो हम लोग को डिप बाय करने का कोशिश करना है, और वो अगर डिफीट हो जाता है फिर हम लोग को शॉर्ट में शिफ्ट होके ये जो लो है कल का 459 उसका टारगेट रखना है। फिर ये आप देखिए जो पहले के जो लोज है, जैसा ये हो गया 374, जैसे ये देखिए 528, ये एक टारगेट 1 हो गया जो शॉर्ट करता है उसके लिए। फिर 459, 374, फिर 272, फिर हम लोग का 269 का गोल्डन लेवल भी है। सो ऑन द अपसाइड इसमें कोई लेवल तो है नहीं, आपको शायद पहले भी मैं कई बार बोल चुका हूँ कि ऊपर के साइड में कोई लेवल नहीं है। ये तो 15,700 तो आ ही गया, आज 705 का हाई है, तो ये 16,000 भी चले जाएगा, 17,000 भी चले जाएगा, कोई भी लेवल दिखा सकता है। सो टुमारो अराउंड 597 600 अगर आपको डिप मिलता है तो यू शुड बाय दैट डिप, एंड इफ 597 is also taken out while falling, so in that case you can shift your position to shorts। क्योंकि आपको जैसा हम बोल रहे हैं कि ग्लोबल पैरामीटर्स ये रैली को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ये ओपन मैनिपुलेशन के चलते सपोर्ट रैली आ रहा है। जैसा रिलायंस का एनुअल रिपोर्ट कल रिलीज़ हुआ है, लेकिन वो तो चल तो रहा है पिछला 2-3 दिन से, तो वो एनुअल रिपोर्ट का जो कंटेंट था वो लीक हो गया, तो मैनिपुलेशन ही हुआ है इस तरीके से। और यहाँ पे भी आप देखिए यूएस में भी जो 250 पॉइंट डाउन था और टैक्स हाइक के बदले टैक्स कट हो गया, मतलब नैरेटिव इतना चेंज हो गया जिसका कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, मतलब जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, राइट। जो टैक्स हाइक का बात हो रहा था तो वो टैक्स हाइक हम लोग नहीं करेंगे, यहाँ तक बात समझ में आता है। या टैक्स हाइक हम लोगों ने ये परसेंटेज का किया था तो उतना नहीं करेंगे, कम टैक्स हाइक करेंगे, यहाँ तक समझ में आता है।
लेकिन टैक्स हाइक के बदले हम लोग टैक्स कट कर देंगे। अभी कुछ 22-25% वहाँ पे टैक्स है, 15 कर देंगे। तो इस तरीके से नैरेटिव रातों रात चेंज होके इस पर मैनिपुलेशन होते जा रहा है। तो ये तो हमारे कंट्रोल में है नहीं। तो प्राइस एक्शन की अगर बात करें तो ये जो क्लोज आया है निफ्टी का, वो माइंड ब्लोइंग और अनबिलीवेबल टाइप का क्लोज है, और इसमें ऊपर ही जाएगा ये एज पर प्राइस एक्शन एनालिसिस। जस्ट देर विल बी अ वर्ड ऑफ क्वेश्चन कि ग्लोबल पैरामीटर जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ये जो रैली आ रहा है। अब देखिए हर जगह सिमिलर हो रहा है, सब जगह सब मार्केट जो है वो FII कंट्रोल्ड है, सबका सिमिलर जो है चार्ट होता है। अभी डैक्स देखिए आप, ये देखिए इट फेल देन इट वेंट अप, सब मार्केट एक जैसे ही सबका चार्ट है। ये देखिए, ये देखिए, जबकि निफ्टी जब ट्रेड हो रहा था तब डाउ तो ओपन ही नहीं हुआ था, सिर्फ डैक्स ओपन हुआ था, वो भी 130 को। लेकिन चार्ट कैसे सिमिलर है आप देख लीजिए, एग्जैक्टली सेम। तो यहाँ पे वर्ड ऑफ क्वेश्चन है, एक बहुत ही गंदा डीप आ सकता है जिसमें लेने के देने मतलब पड़ जाएंगे। सो ऑन अ क्लोजिंग बेसिस जो निफ्टी का सेटलमेंट आया है उसके हिसाब से तो आपको BTST ही करके जाना चाहिए, भले ही वो ट्रेड अगले दिन गलत जावे, लेकिन एज पर थियरी, प्राइस एक्शन थियरी, इसको आपको लॉन्ग ही करके जाना है। इस तरीके का ये मार्केट अभी बन चुका है। सिर्फ जैसा मैं आपको बोला हूँ कि ये जो ग्लोबल पैरामीटर्स है, कॉपर, डॉलर इंडेक्स, ये पूरा का पूरा मार्केट कोलैप्स होने वाला है, वो हिसाब से बिहेव कर रहे हैं। और मार्केट एक 250-300 पॉइंट तो गिर ही गया था डाउ, लेकिन इन लोगों ने उसको मैनिपुलेट कर दिया। सो दिस इज़ अ वर्ड ऑफ कॉशन फॉर एवरीबडी हु ट्रेड्स, दैट till the time market gives fresh continues to give fresh life highs, intraday flash and fresh life high close, ट्रेड तो अपसाइड का ही बनता है ऑन दी इंडेक्स फ्रंट। और स्टॉक्स के बेसिस पे कभी भी कोई भी स्टॉक इन लोग चला देते हैं विदाउट एनी रीज़न। जैसे आज लार्सन चल गया है, फिर आज इन लोग इंडसइंड बैंक गिराने का कोशिश किए बेस्ड ऑन सम ओल्ड फेक न्यूज़। लास्ट ईयर का कुछ न्यूज़ था हिंदुजा कैपिटल का, हिंदुजा बैंकिंग का, वो अपन CNBC के सब एनालिस्ट लोगों ने चला दिए ट्विटर पे, और 6% इंडसइंड बैंक गिरा के उसको वापस से खींच लिया। सो इस तरीके का मैनिपुलेशन होते रहेगा। कौन सा स्टॉक में क्या होगा वो कहना मुश्किल है। बट ऑन दी निफ्टी फ्रंट, टिल द टाइम दिस निफ्टी कंटिन्यूज टू गिव सच काइंड ऑफ क्लोज, द ट्रेड इज ओनली ऑन दी अपसाइड with a word of caution that the flash can be extremely brutal। अभी वो फ्लैश कल आता है, परसों आता है, या फिर मतलब कल फ्राइडे को आता है या नेक्स्ट वीक आता है, वो तो देखना पड़ेगा। और अगर विक्स की बात करें, इंडिया विक्स की, तो ये जो लेवल दिखाया है 14 का, ये लोएस्ट एवर है। अब देख लीजिए 1 ईयर लो है ये। जो मार्च 2020 जो था उसका भी लो है ये मेरे ख्याल से 2 ईयर लो है। इसलिए आपको ऑप्शन में पैसा नहीं मिल रहा है। आपका इंडेक्स या स्टॉक मूव हो जाता है, स्टॉक 10-10% तक मूव हो रहा है और इंडेक्स 2-3% तक मूव हो रहा है, लेकिन आपका ऑप्शन नहीं चल रहा है बिकॉज ऑफ लो वॉलेटिलिटी। तो इस तरीके से जो है ये पूरा का पूरा एनालिसिस के बाहर निकल चुका है अभी मार्केट का जो बिहेवियर है। ज़्यादा दिन तक ये नहीं चलता है। एक और ऑब्जर्वेशन है, जब आपने ऑब्जर्व किया रहेगा कि भाई जो प्रीमियम्स है ऑप्शन के, दे आर वेरी लो। इतने कमज़ोर प्रीमियम कभी नहीं देखे गए, एटलीस्ट 2021 की अगर बात करें तो। सो अभी हम लोग इस पर एक बार नज़र घुमाते हैं निफ्टी पे।
नेक्स्ट वीक का। सो एट द मनी आप देखें 15,690 मतलब 700 का ऑलमोस्ट एट द मनी है। तो कॉल और पुट देखें आप 107 115। सब जनवरी से अगर आप ऑब्जर्व करें टिल अबाउट मई, मिड में ये 140 160 170 तक होता है। कोई भी थर्सडे की बात हो रही है जब नेक्स्ट वीक का आप कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हो, तो उसके हिसाब से तो आज फर्स्ट डे हो गया, क्योंकि आज का थर्सडे का एक्सपायरी ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीक का आप पहली बार लिए हैं जो वीकली एक्सपायरी के, जो वीकली ट्रेडर्स हैं इंडेक्स में। सो ये ऑलमोस्ट 30% तक जो है प्रीमियम घट गए हैं। सो हिस्टोरिकली इसी तरीके से प्रीमियम हुआ करते थे, 100-110 के बीच में ही एट द मनी प्रीमियम हुआ करता था फ्राइडे का ऑन अ थर्सडे क्लोजिंग बेसिस। बट सिंस जनवरी, अभी तो 5th मंथ जून हो गया है, 6 महीना हो गया है, तो ये 150 तक 180 तक चले गए थे एट द मनी के। तभी आपको अच्छा खासा मूवमेंट मिल रहा था। सो ये प्रीमियम्स जब जब बहुत ही लो देखे गए हैं तब तब मैसिव वायलेंट मूव्स भी देखा गया है। तो अभी तो यहाँ पे वायलेंट मूव्स ऑन द अपसाइड आ रहा है। लेकिन जैसे आज की अगर बात करें तो आज जो निफ्टी में एक फॉल आया है 611 तक, वो काफ़ी शार्प फॉल था। ये देखिए, आवरली में देखते हैं। देखिए सीधा 60-70 पॉइंट का सीधा यहाँ पे एक सडन डिप आया था। सो इन सच केसेस आपका जो 15,650 का पुट, उसमें हमारा एक ट्रेड हुआ है ऑलमोस्ट 2930 से 52 का, फटाफट वो भी इन अ फ्लैश हो गया था ट्रेड। सो इस तरीके से आपको पुट ऑप्शन में जोरदार ट्रेड मिलने की उम्मीद है, लेकिन उसमें स्कैल्पिंग ही आपको करना पड़ेगा जब तक कि आपके लेवल अचीव नहीं होते हैं। जैसा हम लोग का कल का लेवल रहेगा 597 का। मैं आपको यहाँ पे फिर से दिखा देता हूँ बिफोर वी वाइंड अप दिस वीडियो। ये देखिए, सो आज का जो डेलो है 611, राइट। तो कल के लिए ये एक लेवल हो गया, क्या कल के लिए आज का दिन यस्टरडे हो जाएगा। तो यस्टरडे का लो का नीचे जाता है, फिर उसके बाद क्या क्या लो थे, 528 का था, 459 का था, 374 का था और 272 का था। तो जब तक, जैसा अगर आप शॉर्ट करते हैं कल, तो ये सब लेवल आपको ध्यान में रखना है। प्रीवियस जो भी लोज रिकॉर्ड हुए हैं वो आपके टारगेट्स रहेंगे पुट वालों के, और जिनको कॉल लेना है वो एक डिप का वेट करेंगे, जैसा आज डिप आया और उसमें आप बाय करेंगे कंसिडरिंग दीज लेवल्स, राइट। सो the closing of the market has been unprecedented, highly manipulated by few stocks, and globally it is manipulated by governments openly by giving contradictory statements, while the global parameters are absolutely out of sync। जो पहली बार ऐसा देखा गया है, जब भी मार्केट गिरता है तो ये पैरामीटर्स इस तरीके से स्ट्रांग होते हैं, और जब मार्केट ऊपर जाता है तो ये पैरामीटर्स काफ़ी वीक होते हैं। हो रहा है उल्टा, पैरामीटर सब स्ट्रांग है इन फेवर ऑफ फॉल, और मार्केट का फॉल को मैनिपुलेट करके उसको खींचा जा रहा है ऊपर। सो दिस इज द कंक्लूजन दैट दिस मार्केट इज प्रोन टू एक्सट्रीमली ब्रूटल सेल ऑफ्स। सो ट्रेडर्स, अगर आप कोई स्टॉक में
लॉन्ग जाते हैं तो उसका एक हेज करके इंडेक्स का एक पुट लेके रख सकते हैं वेन एवर यू इनिशिएट अ लॉन्ग कॉल ऑन अ स्टॉक, just to be safe. Thank you very much.